नमस्कार दोस्तों। अहकुटा भयत्रस्तहि कृतात्वां होली बालिशै अतस्वाम पूज्यश्वामि भूति भूति प्रदायिनीं। होली का पावन त्योहार हम सभी के जीवन में नई खुशियां, उमंग और उल्लास का संचार करे, इसी मंगल कामना के साथ मैं वंदनी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति में। भारतवर्ष की ख्याति पर्व और त्योहारों के देश के रूप में विख्यात है। इन पर्व त्योहारों की श्रृंखला में होली का विशेष महत्व है। जिंदगी जब सारी खुशियों को स्वयं में समेटकर प्रस्तुति का बहाना मांगती है, तब प्रकृति मनुष्य को होली जैसा त्योहार देती है। होली हमारे देश का एक विशिष्ट सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक त्योहार है। होली का आगमन इस बात का सूचक है कि अब चारों तरफ वसंत ऋतु का सुवास फैलने वाला है। यह पर्व शिशिर ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का प्रतीक है। वसंत के आगमन के साथ ही फसल पक जाती है और किसान फसल काटने की तैयारी में जुट जाते हैं। होली का संबंध आध्यात्म से है और आध्यात्म का अर्थ है मनुष्य का ईश्वर से संबंधित होना या स्वयं के साथ संबंधित होना। इसीलिए होली मानव का परमात्मा से एवं स्वयं के साक्षात्कार का पर्व है। असल में होली बुराइयों के विरुद्ध उठा एक प्रयत्न है। इसी से जिंदगी जीने का नया अंदाज मिलता है, औरों के दुख दर्द को बांटा जाता है, बिखरती मानवीय संवेदनाओं को जोड़ा जाता है। आनंद और उल्लास का ये सबसे मुख्य त्योहार है। वसंतोत्सव के आगमन के साथ ही वृंदावन के वातावरण में एक अद्भुत मस्ती का समावेश होने लगता है। वसंत का भी उत्सव यहाँ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस उत्सव की आनंद लहरें धीमी भी नहीं हो पाती कि प्रारंभ हो जाता है फागुन का मस्त महीना। फागुन मास और होली की परंपराएं श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है और भक्त हृदय में विशेष महत्व रखती है। श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर होकर होली का रंग भरा और रंगीनी भरा त्योहार मनाना एक विलक्षण अनुभव है। मंदिरों की नगरी वृंदावन में फागुन शुक्ल एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन यहाँ की होली का रंग खेलना परंपरागत रूप में प्रारंभ हो जाता है। मंदिरों में होली की मस्ती और भक्ति दोनों ही अपनी अनुपम छटा बिखेरते हैं। होली का पर्व मनाने की पृष्ठभूमि में अनेक पौराणिक कथाएं एवं सांस्कृतिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं। इस पर्व का संबंध प्रहलाद और होलिका की कथा के साथ भी जोड़ा जाता है। हिरण्याकश्यप जो नास्तिक था और नहीं चाहता था कि उसके राज्य में कोई भी भगवान की पूजा करे, और जो भी ऐसा करता वह उसे जान से मरवा देता था। अपने पुत्र प्रहलाद को भी उसने कई बार मना किया कि वह भगवान विष्णु की पूजा छोड़ दे, परंतु वह नहीं माना। कई उपाय किए परंतु वह सफल नहीं हुआ तथा अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को कहा कि वह अग्नि में उसे लेकर बैठ जाए, क्योंकि होलिका को यह वरदान था कि वह कभी अग्नि में नहीं जलेगी। होलिका प्रहलाद को लेकर जैसे ही आग के ढेर पर बैठी, वह स्वयं जलकर राख हो गई और भक्त प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया। उसी समय से होलिका दहन और होलिका उत्सव के इस रूप को मनाया जाने लगा है, क्योंकि वह अधर्म के ऊपर धर्म, बुराई के ऊपर भलाई और पशुत्व के ऊपर देवत्व की विजय का पर्व है। एक कथा यह भी प्रचलित है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दुष्टों का दमन कर गोप बालाओं के साथ रास रचाया, तब से होली का प्रचलन शुरू हुआ। श्री कृष्ण के संबंध में एक कथा यह भी प्रचलित है कि जिस दिन उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, उसी हर्ष में गोकुल वासियों ने रंग का उत्सव मनाया था। लोकमानस में रचा बसा होली का पर्व भारत में हिंदू मतावलंबी जिस उत्साह के साथ मनाते हैं, उनके साथ अन्य समुदाय के लोग भी घुल मिल जाते हैं। उसे देखकर यही लगता है कि यह पर्व विभिन्न संस्कृतियों को एकीकृत कर आपसी एकता, सद्भाव तथा भारतीय भाईचारे का परिचय देता है। होली के त्योहार को पारंपरिक रूप से मनाया जाता है, लेकिन इसका एक रूहानी महत्व भी है।
दुनिया में हमेशा एक दौर चलता रहता है। सच और झूठ की हमेशा लड़ाई होती है। सच को दबाने के लिए झूठ बड़ी कोशिशें करता है और वह किसी न किसी तरह से छुप भी जाए, मगर सच एक ऐसी चीज है जो कभी भी छुप नहीं सकती, क्योंकि परमपिता परमेश्वर सृष्टि के शुरुआत में सच थे, आज भी सच है और सृष्टि के अंत तक भी सच ही रहेंगे। संतों के अनुसार होली जलाने का आध्यात्मिक महत्व यह है कि हम अपने अंदर की बुराइयों को जलाकर सदाचारी जीवन व्यतीत करें, तथा जिस प्रकार हम बाहर एक दूसरे पर रंग व गुलाल उड़ाकर इस त्योहार को मनाते हैं, उसी प्रकार हम पूर्ण गुरु की सहायता से ध्यान अभ्यास द्वारा अपने अंतर में प्रभु के विभिन्न रंगों को देखकर सच्ची होली अपने अंतर में खेलें। इस त्योहार का एक अन्य पहलू दूसरे पर रंग लगाना भी है। त्योहार पर लोग सफेद कपड़े पहनते हैं, इसमें भी एक आध्यात्मिक पहलू है। सफेद रंग में अन्य सभी रंगों का समावेश हो जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर हम सबके भीतर है। जिस प्रकार सफेद रंग सभी रंगों का स्रोत है, उसी प्रकार परमेश्वर सारी सृष्टि का स्रोत है। जिस प्रकार होली में विभिन्न रंग हमारे कपड़ों पर बहुरंगी आकृतियां बनाते हैं और हम आकृतियों को बदलने की कोशिश नहीं करते, उसी प्रकार हमें अपने जीवन में एक दूसरे को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए, जिस तरह पिता परमेश्वर सबको स्वीकार करते हैं। होली रंगों का त्योहार है। रंग सिर्फ प्रकृति और चित्रों में ही नहीं, हमारी आंतरिक ऊर्जा में भी छिपे होते हैं, जिसे हम आभा मंडल कहते हैं। एक तरह से यही आभा मंडल विभिन्न रंगों का समवाय है, संगठन है। हमारे जीवन पर रंगों का गहरा प्रभाव होता है। हमारा चिंतन भी रंगों के सहयोग से ही होता है। हमारी गति भी रंगों के सहयोग से ही होती है। हमारा आभा मंडल जो सर्वाधिक शक्तिशाली होता है, वह भी रंगों की अनुकृति है। पहले आदमी की पहचान चमड़ी और रंग रूप से होती थी। आज वैज्ञानिक दृष्टि इतनी विकसित हो गई है कि पहचान आभा मंडल से होती है। होली का अवसर आध्यात्म के लोगों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्म एवं योग के विशेषज्ञ विभिन्न रंगों के ध्यान और साधना के प्रयोग से आभा मंडल को सशक्त बनाते हैं। इस तरह होली कोरा आमोद प्रमोद ही नहीं, आध्यात्म का भी अनूठा पर्व है। होली का त्योहार बुराइयों पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। जहां होली का बुराई और भक्त प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक है, दक्षिण भारत में होलिका दहन को काम दहन अर्थात कामनाओं का दहन भी कहते हैं। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो होली की अग्नि प्रज्वलित करने में क्षुद्र सांसारिक इच्छाओं का दमन और आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर बढ़ने का संकेत निहित है। उसी तरह जिस तरह त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया था, इस दिन झूठे अहम और शत्रुता को भूलकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं। यह भी इस पर्व का सामाजिक एवं आध्यात्मिक पक्ष ही कहा जाएगा। धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर यह पर्व इंसान से इंसान के प्रेम को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। देश के प्राचीन ग्रंथों से लेकर मुगल कालीन साहित्य तक इस त्योहार का जिक्र देखने को मिलता है। कृष्ण और गोपिकाओं का पावन प्रेम जो आत्मा को आत्मा के साथ जोड़ता है, कहीं ना कहीं इस पर्व से संबंधित है। होली के बारे में किंवदंती है कि होलिका नाम की राक्षसी किसी गांव में घुसकर मासूम बच्चों को आतंकित कर रही थी। उन सब ने अग्नि जलाकर उसे गांव से बाहर खदेड़ दिया। यहाँ पर भी दुष्ट प्रवृत्ति पर सत्प्रवृत्ति की विजय ही परिलक्षित होती है। होली के कई रूप हैं। धूल पूजन के रूप में यह देवताओं की मारक शक्ति का आह्वान करती है, तथा रंग पंचमी के रूप में जीव अर्थात शरीर पर भाव अर्थात आध्यात्मिक रुझान का रंग चढ़ाती है। यद्यपि आज के समय की तथाकथित भौतिकवादी सोच एवं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव, स्वार्थ एवं संकीर्णता भरे वातावरण से होली की परंपराओं में बदलाव आ गया है। परिस्थितियों के थपेड़ों ने होली की खुशी और मस्ती को प्रभावित भी किया है, लेकिन आज भी ब्रजभूमि में होली की प्राचीन परंपराओं को संजोए रखा है। यह परंपरा इतनी जीवंत है कि इसके आकर्षण में देश विदेश के लाखों पर्यटक
ब्रज वृंदावन की दिव्य होली के दर्शन करने और उनके रंगों में भीगने का आनंद लेने प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं। इस दिव्य मास और होली के रंग में अपने आप को रंगने के लिए भक्तगण होली पर सुदूर प्रांतों एवं स्थानों से वृंदावन आकर आनंदित होते हैं। उनकी वृंदावन तक की यात्रा कृष्णमय बनकर चलती है और उसमें भी होली की मस्ती छाई रहती है। वृंदावन की पावन भूमि में पदार्पण होते ही भक्तों की टोलियों का विशेष हृदयग्राही नृत्य बड़ा आकर्षक होता है। जर्मनी, रोम आदि देशों में भी इस तरह के मिलते जुलते पर्व मनाए जाते हैं। गोवा में मनाया जाने वाला कार्निवल भी इसी तरह का पर्व है, जो रंगों और जीवन के बहुरूपी नियमों के माध्यम से मनुष्य के जीवन के कम से कम एक दिन को आनंद से भर देता है। परंतु समय बदलने के साथ ही होली के मूल उद्देश्य और परंपराओं को विस्मृत कर शालीनता का उल्लंघन करने की मनोवृत्ति बढ़ती जा रही है। प्रेम और सद्भाव के इस पर्व को कुछ लोग कीचड़, जहरीले रासायनिक रंग आदि के माध्यम से मनाते हुए हिचकिचाते नहीं हैं। और यही कारण है कि आज के समाज में कई ऐसे लोग हैं जो होली के दिन स्वयं को एक कमरे में बंद कर लेना ही उचित समझते हैं। कभी जहां होली के चंग से मन की रंजिशों की गांठें खुलती थी, दूरियां सिमटती थी, वहां आज होली के हुड़दंग, अश्लील हरकतों और गंदे तथा हानिकारक पदार्थों के प्रयोग से भयाक्रांत डरे सहमे लोगों के मनों में होली का वास्तविक अर्थ गुम हो रहा है। होली के मोहक रंगों की फुहार से जहां प्यार, स्नेह और अपनत्व बिखरता था, आज वही खतरनाक केमिकल, गुलाल और नकली रंगों से अनेक बीमारियां पनप रही हैं और मनों की दूरियां भी। संस्कृत साहित्य में होली के अनेक रूपों का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण में रसों के समूह रास का वर्णन है। इसी प्रकार हर्ष की प्रियदर्शिका, रत्नावली, कालिदास की कुमार संभव तथा मालविकाग्नि मित्रम, ऋतुसंहार में पूरा एक सर्ग ही वसंतोत्सव को अर्पित है। भारवी माघ व अन्य संस्कृत कवियों ने वसंत की खूब चर्चा की है। चंद्रबरदाई द्वारा रचित हिंदी के पहले महाकाव्य पृथ्वीराज रासों में होली का विशेष वर्णन है। भक्तिकाल और रीतिकाल के हिंदी साहित्य में होली और फागुन माह का विशिष्ट महत्व है। आदिकालीन कवि विद्यापति से लेकर भक्तिकालीन सूरदास, रहीम, रसखान, पद्माकर, जायसी, मीराबाई, कबीर और रीतिकालीन बिहारी, केशव, घनानंद आदि अनेक कवियों को यह विषय परम प्रिय रहा है। चाहे वो सगुण साकार भक्तिमय प्रेम हो या निर्गुण निराकार भक्तिमय प्रेम, फाल्गुन माह का फाग भरा रस सबको छूकर जाता है। होली के रंगों के साथ साथ प्रेम के रंग में रंग जाने की चाह ईश्वर को भी है तो भक्त को भी। हमारा शरीर पंच तत्व पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से बना है। इन तत्वों के अपने रंग भी होते हैं। पृथ्वी तत्व नीला, जल तत्व श्वेत, अग्नि तत्व लाल, वायु तत्व हरा एवं आकाश तत्व नीला। ये रंग हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। पूरी रंग थेरेपी, क्रेमोथेरेपी रंगों के आधार पर ही काम करती है। होली पर इन 5 तत्वों और उनसे जुड़े रंगों का ध्यान करने से हमारा न केवल शरीर बल्कि संपूर्ण वातावरण शुद्ध एवं सशक्त बन जाता है। होली से रंगों एवं रंगों के ध्यान के पीछे एक बड़ा दर्शन है। निराशा, हताशा और मुरझाए जीवन में इससे एक नई ताजगी, एक नई रंगीनी एवं एक नई ऊर्जा आती है। रंग बाहर से नहीं बल्कि आदमी को भीतर से भी बहुत गहरे तक सराबोर कर देते हैं। सही अर्थों में होली का मतलब शालीनता का उल्लंघन नहीं, परंतु पश्चिमी संस्कृति की दास्ता से आदर्श वाले हमारी नई पीढ़ी की मानसिकता विकृत हो चली है। होली के अवसर पर छेड़खानी, मारपीट, मादक पदार्थों का सेवन, उच्छृंखलता आदि के जरिए शालीनता की हदों को पार कर दिया जाता है। इसीलिए आवश्यकता है कि होली के वास्तविक उद्देश्य को आत्मसात किया जाए और उसी के आधार पर इस पर्व को मनाया जाए। होली का पर्व भेदभाव को भूलने का संदेश देता है, साथ ही मानवीय संबंधों में समरसता का विकास करता है। होली का पर्व शालीनता के साथ मनाते हुए इसका कल्याणकारी संदेश को व्यक्तिगत जीवन में चरितार्थ किया जाना चाहिए, तभी इस पर्व का सार्थक उद्देश्य पूर्ण होता है। होली के इस रसिया के साथ ही अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आज बीरज में होरी रे रसिया, आज बीरज में
होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, आज बेरज में होरी रे रसिया।